हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स विद पीआरपी। सो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी इन सीटीएआरएम। सीटीएआरएम से क्या मतलब होता है? कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। मतलब इसका क्या होगा कि एक बॉडी होगा, एक रिजिड बॉडी जो घूम भी रहा होगा और आगे भी मूव कर रहा होगा। जो घूम भी रहा होगा बोलो, रोटेट भी कर रहा होगा और ट्रांसलेट भी कर रहा होगा। ठीक है, तो सीटीआरएम का मतलब होता है कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। इसमें रिजिड बॉडी का काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होगा वो हम आज के लेक्चर्स में देखने वाले हैं। सो देखो, अगर एक रिजिड बॉडी है जो VCM से आगे चल रहा है और ओमेगा से घूम रहा है, ठीक है, VCM से आगे चल रहा है और ओमेगा से घूम रहा है, तो हम ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या बोलेंगे? हाफ एम VCM स्क्वायर। अगर कोई एक रिजिड बॉडी है जो सीटीएआरएम में है, दैट इज कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन, तो काइनेटिक एनर्जी के दो पार्ट्स होंगे, एक ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और दूसरा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। हम इस मोशन को स्टडी भी कैसे करते हैं? सीटीएआरएम इज स्टडीड एज सुपरपोजिशन ऑफ प्योर ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस प्योर रोटेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास। ओके, तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बोलो, हाफ एम VCM स्क्वायर। ठीक है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हाफ एम VCM स्क्वायर। एंड रोटेशनल का क्या होगा? तो इन प्योर रोटेशन काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। लेकिन अगर सीटीआरएम में है तो एक्सिस कौन सा हम चूज करते हैं? ICM, सेंटर ऑफ मास। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन सा एक्सिस के अबाउट लेते हैं हम? सेंटर ऑफ मास के अबाउट। सो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल क्या हो गया? हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल क्या हो गया बोलो? हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर। सो अगर हम टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात करें, टोटल काइनेटिक एनर्जी विल बी गिवन बाय काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, एंड दैट विल बी इक्वल टू हाफ एम VCM स्क्वायर प्लस हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं हम, हाफ एम VCM स्क्वायर प्लस हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। अब सीटीएआरएम का एक स्पेशल केस है, दैट इज प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग में क्या होता है कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वो स्लिप नहीं करता। ठीक है, तो प्योर रोलिंग का कंडीशन क्या होता है, इसको हम, अगर प्योर रोलिंग को आपको डिटेल में पढ़ना है तो अलग वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे उसको, जहां आप जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहां हम सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की बात करने वाले हैं। तो इन प्योर रोलिंग VCM इज इक्वल टू ओमेगा। सो ओमेगा विल बी व्हाट? VCM बाई R। प्योर रोलिंग में बताओ क्या होता है? VCM इक्वल टू ओमेगा R और ओमेगा इक्वल टू VCM बाई R। इस केस में जब नीचे वाला सरफेस क्या रहता है? रेस्ट पे रहता है। तो देन इन फॉर प्योर रोलिंग VCM इज इक्वल टू ओमेगा R एंड ओमेगा इक्वल टू बोल सकते हैं हम VCM बाई R। ओके, सो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्योर रोलिंग में बताओ क्या हो जाएगा? तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होता क्या था? हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर, और ICM को हमने ले लिया mk स्क्वायर, वेयर k इज रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, एंड VCM इज इक्वल टू ओमेगा R एंड ओमेगा इक्वल टू VCM बाई R। तो हमने ICM की जगह mk स्क्वायर पुट किया और ओमेगा की जगह VCM बाई R पुट किया, तो व्हाट वी गॉट? हाफ m VCM स्क्वायर k स्क्वायर बाई R स्क्वायर। हाफ एम VCM स्क्वायर k स्क्वायर बाई R स्क्वायर। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तो हमारा प्योर रोलिंग में ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम VCM स्क्वायर, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम VCM स्क्वायर k स्क्वायर बाई R स्क्वायर। सो व्हाट विल बी टोटल काइनेटिक एनर्जी? टोटल काइनेटिक एनर्जी विल बी ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, सो इट विल बी गिवन बाय हाफ एम VCM स्क्वायर 1 प्लस k स्क्वायर बाई R स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो हाफ एम VCM स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा k स्क्वायर बाई R स्क्वायर। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। और ठीक है, तो हमारा ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना है बोलो? हाफ एम VCM स्क्वायर। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना है? हाफ एम VCM स्क्वायर k स्क्वायर बाई R स्क्वायर। और टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? हाफ एम VCM स्क्वायर 1 प्लस k स्क्वायर बाई R स्क्वायर। ठीक है, अगर हम रेशियो की बात करें कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल काइनेटिक एनर्जी, सो ट्रांसलेशनल में देखो क्या है? हाफ एम VCM स्क्वायर है, टोटल में क्या है? हाफ एम VCM स्क्वायर।
1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम बात करें, अगर हम रेशियो लेंगे इसका, ठीक है, ठीक है, रेशियो अगर लेते हैं हम ट्रांसलेशनल का, तो हाफ एमवीसीएम स्क्वायर और हाफ एमवीसीएम स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 1 बाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अगर हम उसको अरेंज करेंगे तो वी विल गेट आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल बाई काइनेटिक एनर्जी टोटल विल बी गिवन बाई के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल बाय काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल बाय काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। नीचे से काइनेटिक एनर्जी टोटल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या मिलेगा हमको, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय बोलो के स्क्वायर। अगर हमसे कोई पूछ ले काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल बाय काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल, देन वी विल गेट आर स्क्वायर बाय बोलो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसको याद करने का तरीका क्या होता है कि के क्या होता है, रेडियस ऑफ गायरेशन। तो सबसे पहले हमारे जीवन में के कब आया, रोटेशन वाले चैप्टर में, जिसमें हमने रेडियस ऑफ गायरेशन सीखा था। ठीक है, तो रोटेशनल वाले फ्रैक्शन के लिए रोटेशनल बाई टोटल में ऊपर क्या आएगा, के स्क्वायर आएगा। ठीक है, और वही ट्रांसलेशनल में बताओ क्या आएगा, आर स्क्वायर आएगा, और नीचे दोनों रहेंगे आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और इधर भी आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ फिर ट्रांसलेशनल बाय रोटेशनल मतलब क्या होगा बताओ, ट्रांसलेशनल रोटेशनल में तो बताओ क्या आएगा, के आएगा, और ट्रांसलेशनल में बताओ आर आएगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर, और इधर रोटेशनल बाई ट्रांसलेशनल मतलब के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये सारे के सारे रेडीमेड फॉर्मूले हैं जो आप याद कर सकते हैं, और जो एंट्रेंस एग्जाम है जैसे नीट हो गया, जेईई मेंस हो गया, या बाकी सब एमएससीईटी या फिर स्टेट लेवल के जो भी एग्जाम है, उसमें आपको डायरेक्ट ये सब फॉर्मूला बहुत बार इनको पूछा गया है कि रेशियो क्या होता है, बहुत बार पूछा गया है, तो आप इसको बता सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नए कंसेप्ट के साथ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।